गुरुजी के बोल चैनल पे आपका स्वागत है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय गुरुजी संगत जी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। संगत जी, दवाई गुरुजी भी खाते थे। जब भी वे संगत की प्रॉब्लम को अपने ऊपर ले लिया करते थे तो उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती थी और फिर वह मेडिसिन से स्पिरिचुअल पावर से वह परेशानी चली जाया करती थी। संगत जी, गुरुजी महाराज परिवार के किसी हेड ऑफ द फैमिली को अगर ब्लेस कर देते थे तो वह ब्लेसिंग पूरे परिवार को मिलती थी और आज भी मिलती है। और मेरे केस में संगत जी, गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया, मेरी वाइफ को ब्लेस किया, मेरी दोनों बेटियों को ब्लेस किया। और संगत जी, गुरुजी ने सभी संगत के सामने कहा कि लड़की बहुत ब्रिलियंट है, बहुत समझदार भी है, इसे बार बार यहाँ मत लेकर आया करो, इसे पढ़ाओ और यह IAS ऑफिसर बनेगी। और संगत जी, मेरी बेटी वाकई में IAS मटेरियल थी और अपनी क्लास में 10वीं में टॉप भी की थी। लेकिन संगत जी, मेरी बेटी ने गुरुजी का कहना बिल्कुल भी नहीं माना। आज वह कुछ भी नहीं करती है, मेरे साथ रहती है। मेरी बड़ी बेटी को गुरुजी ने ब्लेस किया एंड विद हिज ब्लेसिंग्स शी इज डूइंग वेल इन द कॉर्पोरेट सेक्टर। वो फ्रेंच कंपनी की इंडिया की HR हेड है और यह सब कुछ गुरुजी की कृपा से है। और संगत जी, जो लोग अहंकार रखते थे गुरुजी ने उनसे बहुत नफरत करते थे। और एक बार एक व्यक्ति दरबार में आने की कोशिश कर रहा था। गुरुजी ने उसे दूर से भी देखा और बोला कि मैंने तेरा काम बना दिया, लेकिन तुझे अहंकार आ गया है और उसके बाद तू कभी नहीं आया। आज तुझे ज़रूरत है, तू दोबारा आ गया। यहाँ पर गेट आउट। तो संगत जी, गुरुजी अहंकारी लोगों से बहुत नफरत करते थे। गुरुजी कहा करते थे कि अपने ईगो को बाहर रख कर आओ, जब भी मेरे पास आते हो। गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, हमेशा की तरह आज भी गुरुजी की प्यारी पुरानी संगत का सत्संग हम लेकर आए हैं और संगत के ऊपर गुरुजी महाराज की असीम कृपा ना जाने कितने सालों से बरस रही है। और संगत जी, संगत की जर्नी बहुत प्यारी, बहुत अद्भुत है। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सत्संग को आप अंत तक पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने, गुरुजी का ध्यान करते हुए सुने। और मुझे पूरा यकीन है संगत जी, आपको बहुत सारी बातों का जवाब भी मिलेगा। और हाँ, गुरुजी महाराज की असीम कृपा तो मिलेगी ही। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में सुंदर लिखावट में email ID पर WhatsApp पे शेयर कर दीजिए। आप जितना आज जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वे गुरुजी की प्यारी और पुरानी संगत कर्नल JB सिंह अंकल का है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि गुरुजी ने मुझे दाद बख्शी कि मैं आज सबके सामने साथ इतने सालों की पुरानी जो मेरी जर्नी है गुरुजी महाराज के साथ, वह आपके साथ शेयर कर सकूं। संगत जी, गुरुजी महाराज ने बहुत सारे लोगों का कल्याण किया है और उनकी रहमत अभी भी निरंतर अपनी संगत पर बरस रही है। एंड संगत जी, गुरुजी इज फंड ऑफ आर्मी पीपल। उन्हें आर्मी के लोगों से बड़ा ही प्रेम था। और संगत जी, गुरुजी महाराज का जलंधर कैंट में बड़ा आना जाना था। एक दिन कहते हैं कि चलो फौजियों का कल्याण करते हैं। अब गुरुजी महाराज कैंट में गए, वहाँ पर एक मॉल रोड है। गुरुजी महाराज ने वहाँ पर मॉल रोड के 2-3 बार चक्कर लगाए और संगत जी, वहाँ पर गुरुजी को कि चारों तरफ प्रेग्नेंस हो गई। और जैसे ही प्रेग्नेंस हुई, गुरुजी महाराज ने कहा कि फौजियों का कल्याण कर दिया। और संगत जी, गुरुजी वहाँ पर मुलाकात हुई थी जनरल आहूजा अंकल के साथ। और जो जनरल आहूजा अंकल हैं संगत जी, वो डॉक्टर हैं और मिलिट्री हॉस्पिटल वो वहाँ पर रन कर रहे थे। संगत जी, वो ब्रिगेडियर थे और जब उनका प्रमोशन हुआ तो चंडी मंदिर आ गए। एक दिन संगत जी, गुरुजी महाराज ने अपना प्लान बनाया और गुरुजी का प्लान था धर्मशाला जाने का। अब संगत जी, वहाँ पर थे जनरल मोहित अंकल और जनरल मोहित अंकल की जो वाइफ है उन्हें गुरुजी महाराज ने ठीक किया था, उन्हें कैंसर था। अब संगत जी, गुरुजी महाराज के मन में कुछ आया और उन्होंने अपनी कार घुमाई और जनरल आहूजा अंकल को फ़ोन किया और कहा कि मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। संगत जी, जब गुरुजी महाराज जनरल आहूजा अंकल के घर पहुँचे तो गुरुजी महाराज ने कहा कि तुम अपना घर बनाओ। और संगत जी, उनकी तो मौज हो गई। संगत जी, गुरुजी महाराज के चरण पड़ने से उनके घर पर मौज ही मौज हो गई। उनके सब काम होने लगे और जनरल आहूजा के घर से मेरा जो घर था संगत जी, वो 150 किलोमीटर दूर था। संगत जी, मेरी वाइफ का 1995 में बहुत सीरियस एक्सीडेंट हुआ था। उसे हेड इंजरी हुई थी और ये एक्सीडेंट पंचकुला में ही हुआ था। अब संगत जी, मेरी वाइफ का राइट हैंड साइड
पूरे तरीके से पैरालाइज हो गया था और उनका ब्रेन जो था वो नॉर्मल नहीं था, लेकिन फिर भी वे अपना काम कर लेती थी। जो संगत जी, जब मेरी वाइफ कर्नल आहूजा के यहाँ पर गई गुरुजी से मिलने के लिए, तो गुरुजी महाराज ने पूछा कि तेरा हस्बैंड कहाँ है? तो मेरी वाइफ ने कहा कि गुरुजी वो तो ऑफिस गए हुए हैं। और संगत जी, उस समय मैं पोस्टेड था चंडी मंदिर में। तो गुरुजी महाराज ने कहा कि अपने हस्बैंड नाल लेके आई, साथ में लेकर आना अपने हस्बैंड को। अब संगत जी, उस समय गुरुजी महाराज की जो संगत थी वो सुबह शाम दोनों समय लगती थी। फिर संगत जी, हम दोनों गुरुजी महाराज के पास गए, उनका मत्था टेका, उनसे ले बहुत खुश हुए। गुरुजी हमें बहुत अच्छा लगा। और संगत जी, उस दिन का दिन है, हमने पीछे पलट कर नहीं देखा। हमने गुरुजी महाराज की शरण पकड़ रखी है। गुरुजी महाराज ने मेरी वाइफ को कहा था कि तुम चांदी का एक ओमकार लेकर आना और एक पीला धागा लेकर आना। तो संगत जी, अगले दिन हम चांदी का एक ओम का और पीला धागा लेकर गए। गुरुजी महाराज ने ब्लेस किया और मेरी वाइफ ने उसे अपने गले में बांध लिया। और संगत जी, उस समय गुरुजी महाराज ने मुझे एक स्वरूप भी दिया जिसपे उन्होंने अपना साइन भी किया। और उसके 3 दिन बाद गुरुजी महाराज ने अपना एक और स्वरूप मुझे दिया जिस पर मेरा नाम लिखा और अपना साइन करते हुए गुरुजी ने लिखा, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी। मैंने कहा कि गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग मिल गई है, हमें अब और क्या चाहिए? संगत जी, हम गुरुजी महाराज के पास रोज जाया करते थे और ऐसा कोई दिन नहीं होता था कि हम उनके पास ना जाएं। और संगत जी, हम गुरुजी महाराज के साथ बहुत सारी जगह घूमे। गुरुजी कभी चंडीगढ़ ले जाते, कभी लुधियाना, कभी गोविंदगढ़, कभी पटियाला। टू से संगत जी, हमें हर बार मौका मिला गुरुजी के साथ घूमने का, उनके साथ जाने का। और संगत जी, जितना आप गुरुजी महाराज के साथ जाएंगे, उनके पास जाएंगे, उतना ही आपका कल्याण होगा। संगत जी, जब भी गुरुजी महाराज पटियाला जाते थे तो वहाँ उनके परम मित्र थे, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस ऑफ पटियाला मिस्टर चालिया। और संगत जी, गुरुजी उनके पास बहुत जाया करते थे, 3-4 बार करीब उनके पास गए। और गुरुजी महाराज हमें अपने साथ डुगरी भी लेकर गए और अपनी माता के पास। और संगत जी, जिस प्रकार से पिंड का घर होता है ना, कच्चा पक्का घर, लेकिन एक अलग ही अपनापन होता था, वहाँ हमें लेकर गए, हमें बहुत अच्छा लगा। और गुरुजी महाराज ने हमें बहुत अच्छा लंगर खिलाया। हम पूरे टाइम गुरुजी महाराज के साथ रहे। एक बार संगत जी, हम गुरुजी महाराज के साथ लुधियाना शादी में गए थे। वहाँ पर मिस्टर अग्रवाल की बेटी की शादी थी और पंडाल बहुत बड़ा था। जिनके यहाँ शादी थी, मिस्टर अग्रवाल के यहाँ पर, उन्होंने एक तरफ अरेंजमेंट किया था लीकर का भी, दैट इज़ वाइन का, दारू का, शराब का भी अरेंजमेंट किया था। और एक तरफ अरेंजमेंट था नॉनवेज का। तो गुरुजी महाराज ने कहा कि जिसे ड्रिंक करना है वो ड्रिंक करो, जिसे नॉनवेज खाना है वो नॉनवेज खाओ। तो टू से कि संगत जी की उन्हें कभी किसी बात का ऑब्जेक्शन नहीं था। ही वॉज अ वेरी मॉडर्न गुरु। संगत जी, गुरुजी महाराज अपनी संगत को बहुत प्यार करते थे, बहुत केयर करते थे। और जब भी हम पटियाला से बाहर जाया करते थे, संगत जी, गुरुजी महाराज की कार आगे हुआ करती थी और पटियाला से बाहर निकलने से पहले कार रोकते थे और उतर के सारी कार में चेक किया करते थे कि सारी संगत वहाँ प्रॉपर है या नहीं, कोई छूट तो नहीं गया। और संगत जी, जैसे ही गुरुजी महाराज बाहर आते थे कार में से, सभी संगत उनकी माथा टेकने लग जाती थी रोड पर ही। और बाहर आकर के लोग देखते रह जाते थे कि ये क्या हो रहा है। संगत जी, गुरुजी इज़ वेरी नोबल है, हेम्बल एंड जेंटलमैन पर्सन। बहुत प्यारे थे और सिंपल थे और संगत को बहुत प्यार करते थे। उनका उद्देश्य क्या था संगत जी? उनका उद्देश्य था मानव जाति की परेशानियों को, दुखों का, तकलीफों को दूर करना। संगत जी, जब मैं गुरुजी महाराज के पास आया तो मैंने उनसे कभी कुछ नहीं मांगा। संगत जी, मुझे 1994 में सर्वाइकल स्पाइडिलाइटिस डायग्नोज हुआ। और संगत जी, जब मैं डॉक्टर के पास गया तो मैंने पूछा कि डॉक्टर अब क्या करना है? तो डॉक्टर ने कहा कि अब आपको कॉलर पहनना पड़ेगा, आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। इसकी कोई वैसे पर्टिकुलर दवाई है नहीं, ज़्यादा दर्द तो हो तो आप पेन किलर खा लो। अब मैंने सोचा संगत जी कि यह तो बात गलत हो गई है कि कॉलर कौन पहनने का रोज संगत जी? गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग थी। और ये 1996 का समय आ गया था जब गुरुजी पंचकुला में थे। अब 97 में लोहड़ी का फंक्शन था 13 तारीख का। और संगत जी, वो फंक्शन था गुलाटी भवन संगत सेक्टर 36 चंडीगढ़। और संगत जी, उस फंक्शन के बाद गुरुजी सेक्टर 33 में शिफ्ट हो गए। और संगत जी, ऑन 14 नेवेस डे हम जनरल आहूजा अंकल के घर पहुंचे। वहाँ उनका गार्ड स्त्री
खड़ा था। हमने पूछा कि गुरुजी कहाँ है, तो वह कहता है कि गुरुजी तो चले गए। मैंने पूछा कहाँ चले गए, तो बोलता पता नहीं कहाँ चले गए। अब संगत जी हमने जनरल आहूजा से पूछा और जनरल आहूजा अंकल हमें एक शब्द भी नहीं बताया, क्योंकि उन्हें गुरुजी महाराज से ऑर्डर मिला था कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, ऐसा किसी को कुछ भी नहीं बताना है। अब संगत जी हम लगातार 5 महीने तक गुरुजी महाराज के साथ रहे। हम उनके आदी हो चुके थे, हमें उनके साथ अच्छा लगता था और हम बहुत अपसेट हो गए जब हमें गुरुजी महाराज कहीं नहीं पता चल रहा था कि कहाँ हैं, हम कैसे गुरुजी महाराज से मिले। हम बहुत अपसेट हुए। अब संगत जी अगले दिन मैंने क्या किया, मैं अपने ऑफिस गया और अलग अलग संगत को फ़ोन लगाने लगा। अब संगत जी एक संगत है विमल कपूर अंकल, मुझे उनका नंबर मिल गया और वह अक्सर गुरुजी महाराज के साथ ही रहा करते थे। अब जैसे ही मुझे उनका नंबर मिला मैंने कॉल किया और मैंने पूछा कि विमल गुरुजी कहाँ हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि गुरुजी इज़ इन सेक्टर 33 और उन्होंने मुझे आगे बोला कि गुरुजी महाराज का यह ऑर्डर है कि अगले 15 दिनों तक पंचकुला की कोई भी संगत वहाँ नहीं आएगी उनसे मिलने। और गुरुजी ने कहा कि अभी चंडीगढ़ की संगत और मोहाली की संगत का टर्न है। मैंने कहा ठीक है, एंड आई सेड कि चलो देखा जाएगा। अब संगत जी मैंने अपनी वाइफ को लिया, हम दोनों गुरुजी के पास सेक्टर 33 पहुंच गए और संगत जी उस समय बहुत ठंड पड़ रही थी। हम दरबार में जाकर बैठे और उस समय 15-20 संगत थी। अब संगत जी दरबार में गुरुजी आए और गुरुजी ने मुझे देखा और मुझसे बोलते कि वे आ गए। मैं चुप रहा संगत जी, और जैसे ही गुरुजी महाराज बैठे उन्होंने माथा टेका और मैंने उनसे पूछा कि गुरुजी हम आए जाएं, तो गुरुजी महाराज ने कहा कि नहीं, प्रसाद लेकर जाना, क्योंकि संगत जी गुरुजी महाराज ने प्रसाद देना 33 सेक्टर से शुरू किया था। जनरल आहूजा के यहाँ पर सिर्फ चाय प्रसाद ही मिला करती थी। उस समय अगर कोई व्यक्ति कोई भी संगत प्रसाद लेकर आते या मिठाई लेकर आते थे तो गुरुजी महाराज उन्हें बांट दिया करते थे। और संगत जी गुरुजी महाराज जो प्रसाद देते थे वो पूरा हाथ भर कर दिया करते थे और मेरी वाइफ का सिर्फ उल्टा हाथ ही काम करता था, तो वह इतना सारा प्रसाद नहीं ले सकती थी। मैंने एक टिश्यू पेपर लिया और उसे सारा प्रसाद दिया और वो धीरे धीरे उसमें से खाती गई। हमने प्रसाद खत्म किया और मैंने गुरुजी महाराज से पूछा कि गुरुजी हम जाएं, तो गुरुजी महाराज कहते कि नहीं, लंगर खा करके जाओ। देखो गुरुजी कितने हम्बल थे, कितनी आसानी से उन्होंने हमें वहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया। और संगत जी जब गुरुजी महाराज ने कहा कि लंगर करके जाना, तो हम लंगर करके जब गुरुजी महाराज के पास बैठे तो मैंने कहा कि गुरुजी आप पटियाला से चले गए। हम बहुत अपसेट हो गए, हम यही सोचते रहे कि गुरुजी कहाँ चले गए। और संगत जी उस समय गुरुजी के एक्सप्रेशन देखने लायक थे, इतना प्यारा चेहरा, इतनी प्यारी स्माइल, इतना प्यारा चेहरे से वो एक्सप्रेशन दे रहे हैं, उनके चेहरे से इतना प्यार टपक रहा है। और हम भी गुरुजी महाराज को बहुत प्यार करते थे, इवन आज भी करते हैं। और संगत जी इस प्रकार हम गुरुजी के पास जाते रहे और धीरे धीरे गुरुजी ने मेरा सर्वाइकल स्पाइंडिलाइटिस पूरा ठीक निकाल दिया। और संगत जी इस बात को आज लगभग 27 साल हो चुके हैं और मैं सच बताऊं संगत जी, मैंने आज तक कोई कॉलर नहीं पहना है और ना ही मेरे पास कोई कॉलर है। संगत जी गुरुजी ने बहुत सारे लोगों का कल्याण किया है, लेकिन वह कभी अपने मुंह से नहीं बोलते थे कि मैंने यह किया है, मैंने उसका यह किया है, मैंने उसका वह कल्याण किया है। जब तक कि आप गुरुजी महाराज से नहीं पूछते थे गुरुजी, संगत जी गुरुजी ने मेरे शरीर में से बहुत सारे एलिमेंट्स निकाल दिए, बहुत बीमारियां निकाल दी, 80 से 90% पर मेरे शरीर की बीमारियां निकाल दी। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स तो होती हैं संगत जी। वो है एक दिन क्या हुआ संगत जी कि मुझे लगा कि शायद मेरा बीपी ठीक नहीं है और संगत जी मैं हॉस्पिटल गया और वहाँ मैंने बीपी चेक करवाया। वो पता चला कि मेरा बीपी बहुत हाई है। अब संगत जी डॉक्टर ने मुझे दवाई प्रिस्क्रिप्शन से पूछा कि इस दवाई का कॉस्ट क्या है, तो डॉक्टर मुझे बोलते हैं कि कॉस्ट तो आपको ढूंढना पड़ेगा। और संगत जी मैं वहाँ से सीधे कार्डियोलॉजिस्ट के पास चला गया और वो मुझे कहता है कि सर आप ऐसा करो कि आप अपने स्टमक का अल्ट्रासाउंड करवाओ। मैंने कहा ठीक है और मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया और रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई। और संगत जी गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग थी, मेरे किसी भी अंग में किसी भी ऑर्गन में कोई खराबी नहीं थी। तो फिर कार्डियोलॉजिस्ट ने मुझे बोला कि सर आप ये मेडिसिन ले लीजिए। अब संगत जी रिसेंटली क्या हुआ, लास्ट ईयर नवंबर दिसंबर में मुझे एक प्रॉब्लम शुरू हो गई और वो प्रॉब्लम थी मेरी अचानक से हार्ट बीट बढ़ गई थी। मेरा पेट किसी भी एंगल से दबता था तो मेरी हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती थी और उसे टेकीकार्डिया बोलते हैं। मैं अगेन कार्डियोलॉजिस्ट के पास गया और उसे मैंने बताया कि जो इस पर मेरी धड़कन चली है फास्ट
वो बहुत देर तक चली। पहले तो थोड़ी देर चलती थी, अब बंद हो जाती थी। डॉक्टर बोलता है अच्छा। और संगत जी उन्होंने मुझे 3-4 टेस्ट बोल दिए। सारे जो टेस्ट थे वो थे इको, डॉपलर, टीएमटी एंड हॉल्टर। उसके बाद संगत जी मैं अपने कार्डियोलॉजिस्ट के पास गया। उन्होंने मेरा कल इको करवाया और उनकी रिपोर्ट नॉर्मल आई। और जितने भी मैंने टेस्ट करवाए थे, चाहे वो टीएमटी, हॉल्टर हैं, सबकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई। संगत जी दवाई गुरुजी भी खाते थे। जब भी वह संगत की प्रॉब्लम को अपने ऊपर ले लिया करते थे तो उन्हें बड़ी प्रॉब्लम होती थी और फिर वो मेडिसिन से, स्पिरिचुअल पावर से वो परेशानी चली जाया करती थी। और संगत जी ऐसे गुरुजी ने हमें ब्लेस किया है और गुरुजी की ब्लेसिंग से मेरे सभी काम ठीक चल रहे हैं। संगत जी हमने गुरुजी को भी बीमार होते हुए देखा है। वो दवाइयाँ खाते थे, स्पिरिचुअलिटी से अपने आप को ठीक करते थे। संगत जी जब गुरुजी एम्पायर स्टेट में शिफ्ट हुए तब वहाँ संगत को रोज जाने का ऑर्डर नहीं था, लेकिन जब हम चंडीगढ़ में होते थे या पंचकुला में होते थे, हम गुरुजी महाराज के पास जाया करते थे। अब संगत जी 1995 में मेरी वाइफ का बहुत सीरियस एक्सीडेंट हुआ और वो जो एक्सीडेंट हुआ था वो पंचकुला में हुआ था। उसे बहुत सीरियस हेड इंजरी हुई थी। वो पीजीआई में एडमिट किया गया क्योंकि संगत जी उन दिनों हमारे आर्मी हॉस्पिटल में न्यूरो सर्जरी नहीं हुआ करती थी। और पीजीआई में जब मैं उन्हें लेकर गया तो वहाँ डॉक्टर ने मुझे बताया कि इनकी बहुत सीरियस कंडीशन है और इनकी बचने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है। मैंने कहा कि ठीक है, आप अपना जो भी कोशिश है, आपकी जो भी ट्रीटमेंट है आप वो शुरू कीजिए। तो डॉक्टर ने कहा कि हम अपना 100% जो भी है बेस्ट ऑफ द बेस्ट ही देंगे। मेरी वाइफ गुरुजी के आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से बच गई। उसे नया जीवन मिला था। लेकिन संगत जी उनकी राइट आंख हमेशा के लिए परमानेंटली चली गई। फिर गुरुजी ने उन्हें ब्लेस किया। संगत जी मेरी वाइफ पंजाब में 22 सालों से आर्मी मेडिकल सर्विस में थी और संगत जी उसके एक्सीडेंट के बाद हमने उसकी पोस्टिंग चंडीगढ़ में करवा दी, सेक्टर 33 में। अब संगत जी जब हम रहते पंचकुला में थे और पंचकुला से चंडीगढ़ उन्हें जाना होता था तो वो अपने लेफ्ट हैंड में से कार चलाकर जाया करती थी और जब उसे गियर चेंज करना होता था तो उसे स्टीयरिंग छोड़ना पड़ता था क्योंकि वो एक ऑटोमेटिक कार नहीं थी। और संगत जी सारा का सारा जो ट्रैफिक था, जो सारा क्राउड था, वह 24 सेक्टर में ही होता था और उसे वहीं से निकलना होता था। तो एक दिन वो गुरुजी महाराज के पास आकर के कहती है कि गुरुजी महाराज, गुरुजी मेरी पोस्टिंग 34 सेक्टर हो गई है, मैं कार खंबे हाथ चला के जाना है, गुरुजी कृपा करो। और गुरुजी ने उसके शोल्डर पे थप्पी दी और गुरुजी उसको बहुत प्यार करते थे। उन्हें पता था कि वो उसकी हालत ठीक नहीं है। और देखिए संगत जी वो 75 साल तक वहाँ रही और उसे लेफ्ट हाथ से ही वो कार चला के जाया करती थी। उसे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और यह गुरुजी की ब्लेसिंग थी कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। संगत जी गुरुजी महाराज परिवार के किसी हेड ऑफ द फैमिली को अगर ब्लेस कर देते थे तो वह ब्लेसिंग पूरे परिवार को मिलती थी और आज भी मिलती है। और मेरे केस में संगत जी गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया, मेरी वाइफ को ब्लेस किया, मेरी दोनों बेटियों को ब्लेस किया। संगत जी मेरी छोटी बेटी जो है वो बहुत ब्रिलियंट लड़की है और वह सीक्रेट हार्ट में काम करती है। और संगत जी मेरी बेटी का कुछ काम जो भी है ठीक नहीं चल रहा था तो मैंने अपनी वाइफ से कहा कि मैं गुरुजी से पूछूं, तो उसने कहा कि हाँ पूछो आप गुरुजी से। तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी उसका काम कुछ ठीक नहीं चल रहा है। गुरुजी कहते हैं उसके ग्रह कुछ खराब है लेकिन ये लड़की बहुत ब्रिलियंट है। तो गुरुजी ने मुझे बहुत सिंपल उपाय दिया और कहा कि 8 बुधवार 2 किलो दाल लेना है, मूंग की दाल, हरे रंग की मूंग की दाल, और इसको हाथ लगवाकर उस दाल को मंदिर में दान देना है। और जैसा गुरुजी ने हमें बताया हमने वैसा कर दिया। और संगत जी गुरुजी ने सभी संगत के सामने कहा कि लड़की बहुत ब्रिलियंट है, बहुत समझदार है, इसे बार बार यहाँ मत लाओ, आया करो, इसे पढ़ाओ और यह आईएएस ऑफिसर बनेगी। और संगत जी मेरी बेटी वाकई में आईएएस मटेरियल थी, अपनी क्लास में 10th में टॉप भी किया था। लेकिन संगत जी मेरी बेटी ने गुरुजी का कहना बिल्कुल भी नहीं माना। आज वो कुछ भी नहीं करती, मेरे साथ रहती है। मेरी बड़ी बेटी को गुरुजी ने ब्लेस किया एंड विद हिज ब्लेसिंग इज डूअल वेल इन द कॉर्पोरेट सेक्टर। वो फ्रेंच कंपनी की इंडिया की HRI हेड है और यह सब कुछ गुरुजी की कृपा से है। संगत जी वो गुड़गांव में IBM में काम करती थी और संगत जी उसे USA जाने का ऑफर दिया गया। वो तो संगत जी उसे 25 नवंबर 2004 में अमेरिका जाने के लिए पूछा गया 10 दिन के लिए और 5 दिसंबर को चंडीगढ़ में उसकी शादी थी। लेकिन संगत जी कंपनी का ऑर्डर था तो उसे जाना ही था। वो वहाँ गई, अमेरिका गई। अब संगत जी इधर क्या हुआ कि उसकी जो फ्लाइट थी एरिजोना टू वाशिंगटन,
वो डिले हो गई एंड फ्लाइट फ्रॉम वाशिंगटन टू पेरिस टू ऑफ एंड फ्लाइट फ्रॉम पेरिस टू दिल्ली टू ऑफ एंड बाय द ग्रेस ऑफ गुरुजी संगत जी शी रीज वन डे लेट बट राइट इन टाइम फॉर द वेडिंग। तो ऐसे संगत जी गुरुजी कितनी ही हेल्प अपनी संगत की करते रहते हैं। संगत जी जब मेरी वाइफ का एक्सीडेंट हुआ तो 1995 से कमांड हेड क्वार्टर्स से मुझे 30 साल हो चुके थे और 2 या 2.5 साल का मेरा टेनर बचा था। संगत जी मैंने आर्मी हेड क्वार्टर्स में लेटर लिखा और मैंने उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे मेरे वाइफ के साथ हो गया है, आप मुझे कहीं बाहर पोस्टिंग मत दीजिएगा। तो उन्होंने कहा कि नो वी विल नॉट पोस्ट यू आउट, वी विल हेल्प यू। तो संगत जी आर्मी हेडक्वार्टर ने हमारी मदद की। संगत जी 3 साल 9 महीने के बाद कमांडेंट हेडक्वार्टर दिल्ली से मुझे कॉल आता है कि सर आपको काफ़ी टाइम हो गया है, अब आपको जाना है। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि कहाँ जाना चाहते हो। तो मैंने उन्हें कहा कि आप मुझे जैन के जम्मू कश्मीर भेज दीजिए। अब संगत जी मेरी पोस्टिंग नोटा में हुई जो कि जम्मू का हेड है। अब संगत जी मैंने घर जाकर अपनी वाइफ को बताया कि मेरी पोस्टिंग आ गई है और मुझे जाना पड़ेगा, और ये सुनकर वो डिप्रेशन में आ गई क्योंकि संगत जी वो उस समय पूरे तरीके से ठीक नहीं थी, उसका ब्रेन जो था वो नॉर्मल नहीं था। अब संगत जी ये फरवरी 1997 की बात है और हम लोग शाम को रोज गुरुजी महाराज के पास जाया करते थे। मैंने गुरुजी को माथा टेका और मैंने कहा कि गुरुजी मेरी पोस्टिंग आ गई है। तो गुरुजी पूछते हैं कि कहाँ आई है। तो मैंने कहा कि गुरुजी नवोटा कश्मीर। तो गुरुजी कहते हैं जाओ, बहुत अच्छी जगह है। तो मैंने कहा कि गुरुजी मेरे घर के हालात ठीक नहीं है आप संगत जी। गुरुजी ने कुछ मन में बोला और मुझे कहा कि कल आना। अगले दिन संगत जी मैं अपने बॉस के पास गया, वो भी जनरल साहब हैं, मेरे बॉस हैं, और मैंने उनसे कहा कि सर आई वांट टू बी आर्मी कमांडर। और संगत जी आर्मी कमांडर जो है वो हाईएस्ट पोस्ट होती है, और आर्मी कमांडर में तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हो गया है। तो मैंने उन्हें बताया कि जब मैं कल घर गया और अपनी वाइफ को यह बताया तो वो डिप्रेशन में आ गई है और अगर मैं चला गया तो वो मर जाएगी। तो वो मुझे कहते हैं कि नहीं तुम मत जाओ, मैं तुम्हारी जगह पर जाऊंगा। तो देखिए संगत जी कैसे गुरुजी ने आर्मी के कमांडर के मन में फीलिंग्स डाल दी है कैंसिलेशन की। दिल्ली सिग्नल जाता है और 3 डेज के अंदर मेरी पोस्टिंग कैंसिल हो जाती है। संगत जी एक बार महाशिवरात्रि का फंक्शन था और गुरुजी महाराज जिस कोठी पर ठहरे हुए थे उसका 1000 स्क्वायर फीट वॉक का प्लॉट खाली था और फंक्शन वहाँ होना था, और गुरुजी वहाँ नीचे अपनी गद्दी पर बैठे हुए थे और गुरुजी को माथा टेक मैंने उन्हें थैंक्स कहा कि गुरुजी थैंक यू सो मच, मेरी पोस्टिंग कैंसिल हो गई है, आपका बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुजी ने मुझे बहुत प्यारी स्माइल दी और गुरुजी महाराज ने मुझे एक कैसेट दिया ओम नमो शिवाय, और ये जो शब्द गाया हुआ है वो डोली गुलेरिया का है और उस दिन उसकी वो कैसेट रिलीज हुई थी वो। और बस संगत जी मैंने अपनी पूरी लाइफ में पूरी जर्नी में गुरुजी से सिर्फ एक ही चीज़ ये मांगी थी कि मेरी पोस्टिंग ना हो, मैं ना जाऊं, क्योंकि पीछे से मेरी वाइफ बहुत दुखी हो जाती। मैंने कभी गुरुजी से प्रमोशन नहीं मांगा, कभी किसी और चीज़ के लिए नहीं मांगा, सिर्फ यही मांगा संगत जी कि जब मैं कमांडर हेड क्वार्टर चंडी मंदिर आया तो संगत जी शिमला में एक कैदी क्लब है, मॉल रोड पर है संगत जी। वो क्लब और जितने भी ऑफिसर्स से कमांडर्स हेड ऑफ क्वार्टर्स चंडी मंदिर के वे सभी कैंडी क्लब के मेंबर्स थे। तो संगत जी हम लोग सभी शिमला गए, वहाँ पर एक मीटिंग अटेंड करी और संगत जी हम लोगों को वहाँ बहुत अच्छा लगा और मैंने एक उम्मीद की कि ऐसी ख्वाहिश की कि काश मेरा यहाँ पर अपॉइंटमेंट हो जाए, यहाँ मेरी पोस्टिंग हो जाए, और मुझे अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया। और संगत जी मैं 55 साल तक कमांडेंट हेड क्वार्टर्स में रहा और संगत जी गुरुजी 1997 में एम्पायर स्टेट दिल्ली में जा चुके थे। अब संगत जी मेरी पोस्टिंग दोबारा आती है नगरोटा और मैंने गुरुजी महाराज को एम्पायर स्टेट में नहीं बताया कि मैं वहाँ जा रहा हूँ। अब संगत जी मैं नगरोटा चला जाता हूँ और वहाँ पे 2 साल के बाद मेरी पोस्टिंग आती है बठिंडा। मैंने कहा कि मैं बठिंडा नहीं जाऊँगा संगत जी, मेरे ब्रदर थे, ही वॉज द डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल सर्विस ऑफ इंडियन आर्मी व लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के थे और उनकी पोस्टिंग आर्मी हेड क्वार्टर्स दिल्ली में थी। मैंने उन्हें फ़ोन किया और कहा कि डॉक्टर साहब जनरल इंदर वर्मा जो गुरुजी का भगत है और वो इंचार्ज है और उससे मेरी पोस्टिंग शिमला करवा दो, और वो इनके पास गए और जनरल इंद्र वर्मा आसानी से मान गए और मेरी पोस्टिंग शिमला आ जाती है। और संगत जी मैं शिमला जाता हूँ और जो मेरी विश की थी 1993 में और गुरुजी की ब्लेसिंग से मुझे वही अपॉइंटमेंट मिली और मैं वहाँ पर
वीवीआईपी एरिया में रहा 2 साल। फिर वहाँ पर संगत जी नए आर्मी कमांडर आए और उन्होंने मेरा काम देखा और मेरे काम से वो बहुत खुश थे और वो वहाँ पर 1 साल तक रहे और उनकी पोस्टिंग चंडी मंदिर में हो गई। और संगत जी मैं भी उनके पास उनके डिपार्टमेंट में दोबारा आ गया और गुरु जी की कृपा से संगत जी मैं इस पोस्ट पर यहाँ पर 75 साल तक रहा हूँ, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और जिसके साथ मैंने काम किया, जिससे आर्मी कमांडर के साथ मैंने काम किया है, ही इज़ वेरी वेरी टॉक, लेकिन मैंने उनके साथ काम किया। इन्होंने मेरा काम को रिकॉग्नाइज किया। आज भी संगत जी वो मुझसे बहुत प्यार से बात करते हैं और संगत जी वो भी 2004 में रिटायर हुआ और मैं भी रिटायर हुआ। एंड दिस इज़ वाइट संगत जी, गुरु जी ने मुझे लुक आफ्टर किया है, मेरी फैमिली को लुक आफ्टर किया है और इवन संगत जी अभी भी मेरे पूरे परिवार का ख्याल रखते हैं, हमें सुनते हैं। गुरुजी 2007 में चले गए हैं, लेकिन वे आज भी अपनी संगत की हर बात सुनते हैं। संगत जी मेरी वाइफ को जो एक्सीडेंट हुआ था 1995 में, वो सीरियस एक्सीडेंट था। वो उस एक्सीडेंट में बच गई और धीरे धीरे संगत जी उसको बहुत सारी बीमारियां आ गई एंड शी वॉज सफर्ड फ्रॉम ILDC होती है, उससे सफ़र हुई। वो उसको हाई प्रेशर था और शुगर उससे थी, हार्ट प्रॉब्लम उससे थी और जो हाथ उसका पैरालाइज हो गया था संगत जी, उसमें दर्द बहुत होता था। एंड संगत जी विच इज़ अनरिवर्सिबल पेन, जिसको वो दवाई भी खाती थी एंड संगत जी वो धीरे धीरे वो डिटेरिटोलाइजेशन हो ही जाता है। लेकिन संगत जी मेरी वाइफ के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। वो अपना काम भी करती है, अपनी डॉक्टर करती थी, एक हाथ से अपना काम सारा करती थी। संगत जी जिस हाथ में उसको पैरालाइज था उसमें कई सालों से दर्द था और 9 जुलाई 2014 को वो अपना न्यूरो फिजिशियन को फ़ोन करती है तो उसने बताया कि मेरे इस हाथ में वो दर्द है। तो डॉक्टर ने पूछा कि आप कौन कौन सी दवाइयाँ खाते हो, तो उसने अपनी दवाई बताई। तो फिर उन्होंने वहाँ से बताया कि आप यह वाली दवाई ट्राई करो और एक्चुअली संगत जी वो मार्केट में ही थी। तो उसने वो दवाई खरीदी और अपने घर आई एंड संगत जी 30 जुलाई को वो मोस्ट ऑफ द टाइम सोती रही बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ दैट मेडिसिन। वो शाम को उठी, मैंने उसे थोड़ा छत पे जाकर घुमाया एंड 31st मॉर्निंग शी वॉज वेरी फ्रेश। और संगत जी उसने ब्रेकफास्ट किया, वो अपने कमरे में आई दोबारा और उसने मुझे कहा कि मेरी कार ठीक करा के लाओ। कि मैं जब मेडिसिन लेकर आ रही थी मार्केट से तब मेरी कार कहीं पर लग गई थी और मैं अपने घर से 10 बजे निकल गया। और संगत जी गुरु जी उस समय मेरे पीछे, उन्होंने मेरे अंदर ये भाव डाला कि तू घर जा। अब संगत जी वर्कशॉप जाना, कार दिखाना, उससे बात करना, लेकिन संगत जी मेरा वहाँ मन ही नहीं लगा रहा था। और संगत जी मैं उसको बिना कुछ बताए वापस अपनी कार में बैठा और घर आ गया। और जब मैं वहाँ घर पहुँचा तो मेरी वाइफ पूरी तरीके से ठीक थी। और संगत जी जब मैं घर पहुँचा तब तक 11 बज चुके थे और संगत जी 11:30 पर मेरी छोटी बेटी ने मुझे कहा कि मैं मासी मनसा देवी जा रही हूँ। मैंने कहा ठीक है जाओ। और संगत जी 11:30 पर मेरी वाइफ को वॉमिटिंग जी उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई। मुझे लगा कि ये तो सीरियस काम हो गया है। तो संगत जी जो आर्मी कमांडर्स जिसके साथ मैं काम करता था चंडी मंदिर में, वह वापस से सेटल हो गए थे रिटायरमेंट के बाद और वह अक्सर कहते थे कि अगर कोई प्रॉब्लम तुम्हें कमांडेंट हॉस्पिटल में आ जाना तो मुझे बताना। उसके पहले संगत जी मैंने स्टाफ सर्जन को रिंग किया। अब आप उस स्टाफ सर्जन का फ़ोन आया, वैसे वह कभी मिलता नहीं है और मैंने उससे सब कुछ बताया। तो ऐसी ऐसी बात है, यह कंडीशन है मेरी वाइफ की और मेरी वाइफ के लिए आप इमीडिएट एम्बुलेंस भेजो। मैंने बताया कि वे बहुत सीरियस है, आप तुरंत एम्बुलेंस भेजें। उन्होंने कहा ठीक है। और संगत जी ये लगभग 11:15 की बात है। इसके बाद मैंने कमांडर जनरल को फ़ोन किया, उन्होंने मेरा एक ही बार में फ़ोन उठा लिया। मैंने उनसे कहा कि सर गुड मॉर्निंग, आई नीड योर हेल्प। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि बताओ क्या बात है। तो मैंने उन्हें बताया कि सर ऐसे ऐसे हो गया है। तो उन्होंने कहा कि तुम तुरंत उसे हॉस्पिटल लेकर आओ। और संगत जी उन्होंने मुझे कहा था कि कोई भी प्रॉब्लम आ जाए कमांड हॉस्पिटल में तो तुम मुझे बताना। उन्होंने अपना फ़ोन बंद किया। ही रैंक ऑफ द कमांडर और मेरे ब्रदर जो कि डायरेक्टर जनरल थे मेडिकल सर्विस में आर्मी में, और वह अपनी डॉक्टर के पास इंग्लैंड गए हुए थे। मैंने लैंडलाइन घुमाया और उन्होंने एक ही क्लिक में फ़ोन उठा लिया। मैंने बताया कि डॉक्टर साहब ऐसा ऐसा हो गया है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि पल्स का क्या हाल है। तो मैंने बताया कि पल्स गोइंग डाउन और उन्होंने मुझे तुरंत बोला कि इन्हें कमांडेंट हॉस्पिटल ले जाऊं। एंड संगत जी बोथ द लेफ्टिनेंट जनरल दे
रिंग ऑफ द कमांडेंट और उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे केस आ रहा है, उनका ध्यान रखें। एम्बुलेंस आ गई, हम पहुंच गए। तकरीबन 12:15-1 तक हम पहुंच गए हॉस्पिटल। और जब मैं वहां पहुंचा तो ऑलरेडी वहां की टीम मेरी वाइफ को रिसीव करने के लिए रेडी थी। और जब उसे इमरजेंसी में ले जाया गया संगत जी, तो उसे वहां पर एक हार्ट अटैक आया और बहुत कोशिश की संगत जी रिवाइव करने की, और फिर बाद में उसे आईसीयू ले जाया गया। और संगत जी आईसीयू में उसका हार्ट कोलेस्ट हो गया एंड शी पास्ड अवे। और संगत जी वहाँ का मेडिकल ऑफिसर आता है और मुझे कहता है कि हमें पुलिस को बुलाना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि यू स्पीक टू योर कमांडेंट। और संगत जी कमांडेंट ने कहा कि डोंट वेरी, और उन्होंने वापस 30 सेकंड के अंदर कॉल बैक किया और उन्होंने कहा कि दिस इज़ द एक्यूट कोरोनरी इवेंट। और जब उन्होंने ऐसा कहा तो सब कुछ सेटल हो गया। वहाँ पर सारे वीआईपी जितने भी ऑफिसर्स हैं सब हॉस्पिटल आ गए और सब ने बहुत हेल्प की और पता चला कि शी इज़ पास्ड अवे। तो उन्हें वेंटिलेटर से हटाया गया। एंड संगत जी दिस इज़ हाउ गुरुजी हेल्प मी इन माई प्रोसेस। मेरी लाइफ में जितनी भी चीज़ें हुई, जितनी भी मैंने अपने साथ शेयर की, वो बिना गुरुजी के आशीर्वाद के पॉसिबल ही नहीं थी। अब संगत जी यह सब होने के बाद मुझे 8 सेक्टर गुरुद्वारा चाहिए था फॉर अखंड पाठ कीर्तन एंड लंगर। और संगत जी वह गुरुद्वारा मिलता नहीं है। इट्स वीवीआईपी गुरुद्वारा ऑफ चंडीगढ़, लेकिन गुरुजी की कृपा से मुझे बड़ी आसानी से वह मिल गया। और संगत जी सभी कुछ बहुत अच्छे से आसानी से हो गया। संगत जी सुबह मेरा पाठ होता है तकरीबन 1-1.5 घंटे का। संगत जी 31 जुलाई 2014 का दिन था जब मेरी वाइफ पास्ट अवे हुई। तो मैंने कहा कि गुरुजी मेरी वाइफ आपके पास स्वर्ग में है, एक बार मुझे उसके दर्शन करा दो। और संगत जी अगली सुबह मुझे गुरुजी महाराज क्या दर्शन करवाते हैं। मैंने देखा कि मैं बैठा हूँ, मेरे लेफ्ट में गुरुजी हैं और राइट में उसके सामने मेरी वाइफ बैठी हुई है और आपस में दोनों बातें कर रहे हैं। और मुझे बात तो याद नहीं है कि वो क्या बातें कर रहे हैं। मैंने कहा थैंक यू गुरुजी। उससे पहले संगत जी मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। वहाँ पर एक कपल आया करता था, कर्नल राघव और संगत जी गुरुजी के वो पुराने मित्र थे और गुरुजी उन्हें झप्पी डालकर मिला करते थे। और संगत जी मैं ऐसा रोज़ देखता था और मन में सोचता था कि गुरुजी कभी हमें भी ऐसी झप्पी डाल लो, लेकिन संगत जी ऐसा कभी नहीं हुआ। और एक बार मुझे गुरुजी का बहुत अच्छा ड्रीम आया। गुरुजी ने मुझे झप्पी डाली और उनका राइट आर्म मेरी बगल में और मेरा लेफ्ट आर्म उनकी बगल में, और हम दोनों चल रहे हैं और हम लोग सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जा रहे हैं। और हम एक रूम में एंटर होते हैं और सेंटर में एक लेडी खड़ी हुई थी जिसे मैं जानता था, पहचानता था, पर मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा था। वो बैठी हुई थी। गुरुजी वहाँ पर पहुँचे, गुरुजी सोफे पर बैठे और उसके बाद मेरा सपना टूट गया। एक दिन संगत जी 28 सितंबर की बात है, उन्हें एक कर्नल डे के नाम से जाना जाता है। सुबह 4 बजे गुरुजी मेरे घर आए जहाँ मैं रहता हूँ और पूरी तरी से सफ़ेद चोला पहना हुआ था और सफ़ेद ही उन्होंने जुतियाँ पाई हुई थी। और जैसे ही गुरुजी आते हैं मैं उससे माथा टेकता हूँ, 4-5 बार उनके चरण चूमता हूँ, मैं उनके हाथ हैंड शेक करता हूँ और मैं उनके हाथों पे किस करता हूँ और फिर गायब हो जाते हैं। और संगत जी बहुत सुंदर ड्रीम था ये। और उसी शाम को हमारी पार्टी थी चंडी मंदिर में और गुरुजी ने हमें वीआईपी बना दिया उस पार्टी में। और संगत जी वहाँ पर बहुत सारे लेफ्टिनेंट जनरल आ गए, कमांडर आ गए और बहुत अच्छा हमें वीआईपी ट्रीटमेंट मिला। तो संगत जी गुरुजी महाराज अपनी संगत को दर्शन देते रहते हैं, आप बस उनके मार्ग पर दर्शन पर चलिए। एंड संगत जी टू बी ऑनेस्ट, आपका जो भी रिलीजन है आप भक्ति करो, आप पाठ करो, गुरुजी पर विश्वास करो, हेल्प करो, दान करो, अहंकार मत करो, किसी के लिए बुरा मत सोचो, बुरा मत करो, किसी के लिए गालियाँ मत निकालो। और संगत जी गुरुजी कभी कभी कहा करते थे कि जब मेरे पास आते हो तो संगत में बैठा और शब्द कीर्तन सुनो। और जैसा कि मैंने बताया कि कीर्तन को इस कलयुग में बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है और गुरुजी अक्सर कहा करते थे कि जो मैंने तुम्हें देना चाहता हूँ तुम लेते नहीं हो। और संगत जी जो लोग अहंकार रखते थे गुरुजी उनसे बहुत नफरत करते थे। और एक बार एक व्यक्ति दरबार में आने की कोशिश कर रहा था, गुरुजी ने उसे दूर से ही देखा और बोला कि मैंने तेरा काम बना दिया है, लेकिन तुझे अहंकार आ गया है और उसके बाद तू कभी नहीं आया, अब आज तुझे ज़रूरत है, दोबारा आ गया है, यहाँ पर गेट आउट। तो संगत जी गुरुजी अहंकारी लोगों से बहुत नफरत करते थे। गुरुजी कहा करते थे कि अपने ईगो को बाहर रख कर आओ, जब भी मेरे पास आते हो संगत जी गुरुजी महाराज की रज़ा में राजी रहिए।
और जब सही समय आएगा गुरु जी अपने आप आपको देंगे। ऐसा नहीं है आप रोज मंदिर जाओगे तो आपको ज़्यादा मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबकी अपनी अपनी जर्नी है, अपने अपने कमाज हैं। गुरु जी आपकी अकॉर्डिंग जो भी आपके लिए सही होगा वह आपको निश्चित समय पर देंगे। और संगत जी इस प्रकार गुरु जी ने कई सारी संगत का कल्याण किया है, अभी भी कर रहे हैं और निरंतर करते रहेंगे। हमें गुरु जी पर सिर्फ सरेंडर करना है, विश्वास रखना है, उनके बताए हुए रास्ते पर चलना है और संगत जी बस हमें नीवा होकर रहना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु।